इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म पर टेस्टिंग के लिए लिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके वॉलेट में टोकन होने चाहिए और टोकन होने के साथ आप देख सकते हैं कि आपको कितने पे करने होंगे। तो एक टोकन रेट के लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो रेट चल रहा है, फ़िलहाल टोकन रेट आपको चल रहा है पर टेस्टर के लिए जो 30 टोकन्स आपको लगेंगे और जो टेस्टर्स हैं उनको मतलब पर टेस्टिंग के लिए 20 रुपीज़ वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। और 10 रुपीज़ का जो मार्जिन है वो प्लेटफॉर्म फीस है और पेमेंट गेटवे का ये जो कट होता है वो सारा वो उसमें मैनेज होता है। तो ये फ़िलहाल रेट है, रेट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप अगर डेवलपर हो, आप एप्लीकेशन ओनर हो, तो आप कैसे किसी भी टेस्टिंग स्टार्ट कैसे करोगे किसी अपने एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर जैसे टेस्ट माई एप्लीकेशन है, टेस्ट माई ऐप है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐप का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर गूगल प्ले ऐप इंस्टॉल लिंक डालना है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो वो लिंक डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 टेस्टर्स के लिए सेट रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 12 चाहिए, 14 चाहिए, या तो फिर मान लीजिए कि आपके कुछ फ्रेंड में आपके 5-10 बंदे हैं, ठीक है, और आपको सिर्फ 5 ही टेस्टर की नीड है, तो मिनिमम आप 5 सेट कर सकते हो। ऐसे करके मूव करके आप यहाँ पे मिनिमम 5 तक सेट कर सकते हो और फिर यहाँ पर आपको रियल टाइम यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पे काउंट दिखाएगा कि कितने आपके टोकन कटने वाले हैं। तो टोकन यहाँ पे जैसे कि अभी के रेट के हिसाब से 30 रुपीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि पर टेस्टर के हिसाब से आपके कटने वाले हैं, यानी 150 टोकन आपके 5 टेस्टर्स के लिए जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, इसके हिसाब से जो है आपके कटने वाले हैं। उसके बाद नीचे एक प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आपको इसको टैप करना होगा, इसको ओके करना होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ रूल वगैरह लिखे हुए हैं प्लेटफॉर्म के कि अगर इस तरह से आप जैसे करते हो, तो रूल का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन वहाँ पे लिस्ट करते हो, बोलोगे नहीं मुझे रिमूव करना है, तो उस पर बहुत सारे लोग टेस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर मान लीजिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी साइट 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8-10 दिन तक रही और फिर आप कह रहे हो कि नहीं कि मुझे रिमूव करना है, तो उस टाइम तक कितने बहुत सारे टेस्टर जो होते हैं उस पर काम कर चुके होते हैं, तो उनको भी उनके हिसाब से वो चीज़ मैनेज करना होता है कि भाई टेस्टर काम कर चुके हैं और आपको रिमूव करना है, आपको अर्जेंसी है रिमूव करने की। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या किस कंडीशन में अगर आप बीच में रिमूव करते हो, हटाते हो, तो ये चीज़ें हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन क्लोज टेस्टिंग में डाल दिया है और अपने यहाँ लिस्ट यहाँ पे कर दिया हमारे प्लेटफॉर्म पे, और 7 डेज़ से कम पहले ही आपकी टेस्ट जो ऐप है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो आप बिना कॉस्ट के आप ये कर सकते हो, फिर से रिट्राई कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का रूल है कि 7 डेज़ तक अगर आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होती है, तो भी नो कॉस्ट जो है कि फिर से आपकी टेस्ट जो है स्टार्टिंग से डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर 7 डेज़ के बाद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है और आप चाहते हो कि नहीं उसको रिट्राई करें, यानी फिर से उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करें या फिर उसको रिमूव करें, तो उसके यहाँ पे रूल्स आपके लिखे हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो। तो इस तरह से आपके टोकन कटने वाले हैं। अगर आप एक बार जब प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन लिस्ट करवाते हो टेस्टिंग के लिए, उसके बाद आप हटाना चाहते हो या तो रिट्राई करना चाहते हो बीच में रिजेक्ट हो जाने की वजह से, तो ये सारे रूल हैं। आपको यहाँ पे एग्री एंड अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपकी जो एप्लीकेशन है टेस्टिंग के लिए सबमिट हो जाएगी और फिर ये मार्केट प्लेस में इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से जो कि आप एक डेवलपर हो, आप एप्लीकेशन ओनर हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखेगी, माई एप्स करके है। तो यहाँ पे नीचे आपको जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक कार्ड बन के आएगा जिसमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपके ऐप के लिए आपको जितने भी टेस्टर की नीड होगी, जब तक कंप्लीट नहीं होता है वो लॉक रहता है। जैसे ही उसमें कंप्लीट हो जाता है आपको नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जो है टेस्टर्स के जितने भी आपके टेस्टर्स होंगे, आपको उसी कार्ड के अंदर में उनके मेल आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। वन क्लिक करोगे, आपके सारे जो आपके एप्लीकेशन के जितने भी टेस्टर्स होंगे उनके मेल आपको मिल जाएंगे। तो उनका मेल आपको सबसे पहले जा करके अपने कंसोल में जा करके ऐड करना रहेगा। ऐड करने के बाद आपको ऐप रिलीज करने का ऑप्शन सेम वहीं पे मिलेगा, ऐप कार्ड के अंदर में यहीं पे। तो आपको ऐप का जो लिंक है वो रिलीज करना होगा, और रिलीज करने के बाद जो है जितने भी आपके एप्लीकेशन के टेस्टर होंगे उनको वो लिंक दिखने लगेगा, फिर वो डाउनलोड करेंगे और फिर वो जो टेस्टिंग है वो कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप अपने टेस्टर्स के लिए अपने एप्लीकेशन जो है अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो आप गूगल ग्रुप का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो वो गूगल ग्रुप का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। टॉगल मेन्यू पे आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ पे जो है गूगल ग्रुप ईमेल करके है, तो सिंपली यहाँ पे करेंगे तो आपका ये गूगल ग्रुप का जो मेल है वो कॉपी हो जाएगा। इस मेल को आपको जो है अपने एप्लीकेशन के टेस्टर वाले एरिया में ऐड करना रहेगा, जिससे कि वो आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे।
और जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिलीज़ लिंक का, तो उस रिलीज़ लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी एप्लीकेशन का लिंक रहेगा वो लाइव हो जाएगा, सारे आपके टेस्टर को वो लिंक दिखेगा। उसके बाद जो आपके टेस्टर हैं उस लिंक के थ्रू आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आगे का प्रोसेस वो कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को लिस्ट किया जा सकता है और उसकी टेस्टिंग जो है स्टार्ट होगी।